कैसे हो दोस्तों, मैं हो रहा हूँ। तो आपको पता ही होगा पिछले साल से पैंडमिक चल रहा है और इसके वजह से लॉकडाउन हुआ था। ऑब्वियसली मतलब कस्टमर्स क्योंकि बाहर जाकर खरीदने के लिए ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो ई कॉमर्स का सेल्स इंक्रीज़ हो चुका है। और मैंने इसको एज ए अमेजोन FBA सेलर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है और मैंने पिछले साल कई सारा इसके ऊपर कंटेंट्स भी बना लिया था। तो जो भी हो मतलब पैंडमिक अभी भी चल रहा है 2021 में, आज का दिन पे पैंडमिक चल रहा है। तो इसका जो भी हो मतलब हम सभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इसका वजह से ई कॉमर्स का 7 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुका है। और स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो एग्जिस्टिंग डिमांड ज़्यादा हो चुका है और उसको फुलफ़िल करने के लिए इनफ सेलर्स नहीं है। स्पेशली अगर आप प्राइवेट लेबलिंग की देखते हैं, मतलब जिसमें हम अपना खुद का ब्रांड क्रिएट करते हैं, लॉन्ग टर्म तक उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, मतलब रिव्यूज़ इंक्रीज़ करके फर्स्ट पेज पर लाकर, तो उसके लिए इनफ सेलर्स नहीं है। ऑफकोर्स कई सारे लोग सेलर अकाउंट्स ओपन करते हैं, सेल करने की कोशिश करते हैं, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो सेल्स इंक्रीज़ हो चुका है और इसके वजह से कई सारा अच्छा अच्छा निश ओपन हो चुका है, अपॉर्चुनिटी बढ़ चुका है, जो अच्छा प्रोडक्ट्स का कैटेगरी है और वेरिएशन है वो इंक्रीज़ हो चुका है। तो अगर आप एक बिगिनर है, आप सोच रहे हैं कि आपको अमेजोन FBA करना है, तो अभी आपको स्टार्ट करने के लिए सही टाइम है आपका अमेजोन FBA का बिजनेस। तो इसको ही कहते हुए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, एज ए 7 फिगर अमेजोन FBA सेलर, तो अब मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा जो आपको बहुत ही क्रूशल है, जो आपको आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट करना। स्पेशली अगर आप एक बिगिनर है या एग्जिस्टिंग सेलर है, आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, तो सबसे पहला, नो योर कस्टमर। तो आपको अमेजोन पर जब सेल करने की सोचते हैं, तो अमेजोन पर दो तरह के कस्टमर्स रहते हैं। एक है प्रीमियम कस्टमर्स और दूसरा टाइप ऑफ कस्टमर्स जो मतलब कम प्राइस वाला प्रोडक्ट खरीदना पसंद करते हैं। तो आपको, अगर आपको आपका इनकम गोल्स रीच करना है, तो आपको हमेशा प्रीमियम कस्टमर्स को टारगेट करना है। तो प्रीमियम कस्टमर्स को क्या चाहिए वो आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीमियम कस्टमर्स को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर आपको कैपिटलाइज करना है। तो जब आप प्रोडक्ट करने की सोचते हैं, स्पेशली बिगिनर्स क्या करते हैं, कॉम्पिटिटर्स का एवरेज प्राइस देखते हैं और वो सोचते हैं कि मुझे भी इसी प्राइस पे सेल करना होगा। तो ये सबसे बड़ा गलती है। मैंने एक्सपीरियंस से देखा है, पहले पहले मैं भी यही गलती करता था। फिर जाके मुझे US मार्केट प्लेस में ये आइडिया मिला। और जैसा हम देखते हैं, US मार्केट प्लेस में अगर आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हैं, तो आपको दो तरीके का प्रोडक्ट हर निश में देखने को मिलता है। एक है अच्छा ब्रांडिंग वाला प्रोडक्ट, उसका लिस्टिंग अच्छा रहता है। और दूसरा है मतलब प्रोडक्ट जो कम प्राइस पे रहता है, थोड़ा चीपर प्राइस में रहता है, तो उस तरह है। तो ऑब्वियसली चीपर मतलब कम प्राइस वाला प्रोडक्ट में सेल्स ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली, पर रेवेन्यू और प्रॉफिट ज़्यादा हमेशा ब्रांडिंग जो अच्छा प्रोडक्ट रहता है, जिसमें अच्छा लिस्टिंग रहता है, तो उस तरह प्रोडक्ट में ही ज़्यादा रेवेन्यू होता है और सेलर को ज़्यादा प्रॉफिट होता रहता है। और उसको मैंने मेरा अपना बिजनेस में मैंने इम्प्लीमेंट किया था। स्टार्टिंग में वो रिस्क लगा, पर वो कैलकुलेटेड रिस्क है और ये कैलकुलेटेड रिस्क एज ए बिगिनर आपको लेना ही चाहिए अगर आप अमेजोन पर आपका इनकम गोल्स रीच करना चाहते हैं। तो जब आप ब्रांडिंग करते हैं, तो मैंने कई सारे पिछले वीडियोस में मैंने कहा है, तो उतना ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। तो आप सिंपल एक ब्यूटीफुल लोगो से आप अपना प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपका प्रोडक्ट एक ब्रांड रिकग्नाइज प्रोडक्ट नहीं है, तो आपको स्पेशली प्रोडक्ट पिक करने के वक्त ही आपको कोई एक ब्रांड डोमिनेटेड या ब्रांड रिकग्नाइज्ड प्रोडक्ट पिक नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल शूज़। तो शूज़ में क्या होता है, कई सारे कस्टमर्स लिटरली अमेजोन पे जाकर सर्च बार पर ही एडिडास, नाइकी, बड़े बड़े ब्रांड का ही नेम लिख के प्रोडक्ट परचेस करते हैं। तो आपको उस तरह प्रोडक्ट प्राइवेट लेबलिंग नहीं बनाना है, तो वो प्रोडक्ट रिसर्च में आ जाता है। तो आपको हमेशा ऐसा प्रोडक्ट पिक करना है जिसमें ब्रांड रिकग्निशन ना हो। मतलब जो भी ब्रांड्स है उस प्रोडक्ट में, वो कस्टमर्स को ऑलरेडी मतलब कस्टमर उसी कीवर्ड को इस्तेमाल करके प्रोडक्ट सर्च नहीं करना चाहिए अमेजोन पर। तो उस तरह प्रोडक्ट आपको पिक करना है और उस तरह प्रोडक्ट में आपको फिर भी देखना है, मतलब आपको कस्टमर्स को जानना है। कुछ ऐसा निशेस है जिसमें जो कस्टमर्स प्रीमियम नहीं रहते हैं, मतलब प्रीमियम कस्टमर्स कम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गार्बेज बैग लेते हैं, तो गार्बेज बैग में मतलब एक अच्छा लोगो लगा के आप उसका ब्रांड वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते। एंड ऑफ द डे वो एक गार्बेज बैग ही है, उसमें मतलब कोई कस्टमर पैशनेट नहीं रहता है गार्बेज बैग खरीदने के लिए। और कुछ ऐसा निशेस है जिसमें कस्टमर्स पैशनेट रहते हैं, जैसे कि योगा हुआ, फिटनेस हुआ, बेबी कैटेगरी में ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रीमियम कस्टमर्स रहते हैं। क्योंकि कोई भी मतलब बेबी के लिए जब चीपर प्रोडक्ट्स, कम प्राइस वाला प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए पसंद नहीं करते हैं। तो वो आपको रिसर्च करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप सेल कर रहे हैं उसका कस्टमर्स कैसे हैं, उस कस्टमर्स को क्या पसंद आना चाहिए, वो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो नीश है, तो उसमें अलग अलग कॉम्पिटिटर्स का लिस्टिंग ओपन करता हूँ, उनका नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ता हूँ।
तो उस नेगेटिव रिव्यूज़ लेकर मैं मैन्युफैक्चर को जाता हूँ और उसको इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करता हूँ। कई बार ऐसा छोटा मोटा एडजस्टमेंट्स रहता है जो आपको आपका इन्वेस्टमेंट के लिए कोई हर्ट नहीं होगा, मतलब आपका बजट इंक्रीज नहीं होगा उससे। तो इसीलिए और एक चीज़ आपको डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से ही पिक करना है दोस्तों। मैं कई सारा वीडियोस में मैं रिपीटेटिवली कहता रहता हूँ। कई सारे लोग बिगिनर्स क्या करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आप खरीदते हैं तो आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं और आपको प्रोडक्ट एक्चुअल प्राइस में भी नहीं मिलेगा। तो आपको मतलब अगर आप इतना रिस्क ले रहे हैं, आपको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है अमेज़ोन पर, आपको आपका इनकम गोल्स रीच करना है, तो आपको एक्स्ट्रा स्टेप्स लेना ही चाहिए। डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से सोर्स करना सीख कर आपको करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है स्पेशली इंडियन मार्केट प्लेस में सक्सेसफुल सेलर और नॉट सो सक्सेसफुल सेलर के बीच में। तो कई सारा लोग इजी वे पिक करते हैं, सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट खरीद कर अमेज़ोन पर डालते हैं, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं, ब्रांडिंग अच्छा नहीं करते हैं। और दोस्तों जब ब्रांडिंग में कहता हूँ, मतलब आपको कोई बड़ा ब्रांड रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लोगो रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं इनिशियली। अगर आप चेक करते हैं आपका लोगो और नेम किसी और कंपनी ने ले रखा ही नहीं, अगर नहीं ले रखा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जब आपकी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा तो उसके बाद आप उस प्रोडक्ट के लिए ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके अमेज़ोन पर ब्रांड रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो प्रोसेस, मतलब ब्रांड नेम चेक करना किसी और कंपनी ने ले रखा है कि नहीं, तो उसका वीडियो मैंने बना दिया है और आगे भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो इसीलिए ब्रांडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक आपके प्रोडक्ट सेल करने के लिए, आपको एक असेट बिल्ड करने के लिए, मैं तो हमेशा यही मानता हूँ, अमेज़ोन पर जब आप सेल करने की सोचते हैं तो आप एक असेट बिल्ड कर रहे हैं। जब आपकी प्रोडक्ट के लिए 20 रिव्यूज़ क्रॉस हो जाएगा, वो आपका असेट ही है। आपको रीस्टॉक करता रहना चाहिए। मैंने मतलब जो 2018 में मैंने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था, वो अभी भी मैं सेल कर रहा हूँ और उस वक्त वो प्रोडक्ट 150 से 200 अराउंड उस तरह सेल्स आ रहा था। अभी जैसा जैसा मतलब हर ईयर ई कॉमर्स इंक्रीज होता रहता है, अमेज़ॉन का सेल्स इंक्रीज होता रहता है, तो उसका सेल्स अभी 450 भी क्रॉस हो चुका है। 150 से भी ज़्यादा रिव्यूज़ हो चुका है उस लिस्टिंग। वो मेरे लिए एक असेट ही है। आगे जाकर मैं वो पर्टिकुलर ब्रांड को भी मैं किसी और कंपनी को सेल कर सकता हूँ। और आजकल अमेज़ॉन का ब्रांड मतलब 1.5-2 टाइम्स से भी मतलब जो रेवेन्यू वो जनरेट कर रहा है, जिस तरह आपका लिस्टिंग है, लिस्टिंग का वैल्यू किस तरह है, उसमें रेटिंग कितना है, तो उसके ऊपर उतने ज़्यादा मतलब डबल रेवेन्यू आपको मिल जाता है बेचने पर। तो आपको इस तरह सोचना है। ऑफकोर्स आप बिगिनिंग में अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप एम्प्लॉई है, तो आप साइड बिजनेस जैसा मान कर ही आप स्टार्ट करेंगे। पर अमेज़ॉन का पोटेंशियल, ई कॉमर्स का पोटेंशियल आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आगे जाकर आपको ऐसा सोचना है कि आप इसको ही लॉन्ग टर्म तक करेंगे, आपका जॉब आप क्विट करेंगे, उस तरह आपको सोचना चाहिए जब आप सोचते हैं। और दूसरा है री इन्वेस्ट इनटू योर बिजनेस। तो दोस्तों अमेज़ॉन पर आप जब सेल करने की सोचते हैं, अगर आपकी ये कोई प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल हो रहा है, तो उसमें से जो प्रॉफिट होता है आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको री इन्वेस्ट करना है, आपको नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है। तो ये मैंने देखा है कई सारा बिगिनर्स करते हुए, मतलब हाँ एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड हो जाते हैं। तो आपको 1 साल तक मतलब आपका जो इनकम आता है, आपका जो भी प्रॉफिट रहता है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को भी वही कहता रहता हूँ। तो आपको री इन्वेस्ट करना है। जब आपके पास एटलीस्ट 3 to 5 सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स है, तभी आपको इस्तेमाल करना है आपका प्रॉफिट। ऑफकोर्स आपका मिनिमम एक्सपेंसेस आपको कवर करना चाहिए, पर आपको मतलब फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद आपको एक कस्टमर बेस बिल्ड करना है। तो दोस्तों जो भी मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ अमेज़ॉन पर, तो उसका ब्रांड नेम भी मेरा अपना सोशल मीडिया अकाउंट्स रहता है, जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट। और उस सोशल मीडिया का लिंक मैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर डालता हूँ, पैकेजिंग के ऊपर हुआ हो, प्रोडक्ट इंसर्ट के ऊपर हुआ हो। तो जो भी कस्टमर्स मेरा प्रोडक्ट खरीदते हैं, ऑब्वियसली वो मेरा प्रोडक्ट पसंद करते ही हैं, तो वो मेरा सोशल मीडिया अकाउंट भी फॉलो करते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम अकाउंट हुआ वो मेरा ब्रांड का, मतलब जो प्रोडक्ट के लिए मैंने ब्रांड बनाया है, तो उस ब्रांड का अकाउंट को वो फॉलो करते हैं। तो वो आपका एक सबसे बड़ा असेट बन जाता है। मतलब जब भी आप नया उसी नीश में अगर आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसी स्टोर में, तो आप आसानी से उस कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हैं, उनको कूपन कोड्स देख सकते हैं। आपको इनिशियल जो सेल्स चाहिए आपके प्रोडक्ट रैंक करने के लिए, वो आसान हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको 7 फिगर्स रेवेन्यू क्रॉस कर रहा है, एक ही प्रोडक्ट से आप नहीं कर सकते हैं उसको, आपको कई सारा मल्टीपल प्रोडक्ट्स चाहिए। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बिल्ड करने के लिए कस्टमर बेस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह मतलब अमेज़ॉन से भी आप आपके कस्टमर डाटा को आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पर, बाद में आप देख सकते हैं। तो उसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा, आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको रिव्यूज़ में भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और मैंने एक कंटेंट भी बनाया था यूट्यूब पर, किस तरह मैं इनिशियल रिव्यूज़ लेता हूँ इंस्टाग्राम से।
तो कई सारा मतलब एंडलेस है, जो भी आप स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए, वो एंडलेस है। और इसी एडवांटेज को आपको यूज़ करना है। स्पेशली अगर आप इंडियन मार्केट प्लेस देखते हैं, कई सारा सेलर्स ऐसे हैं जो 2014 2016 से सेल कर रहे हैं। मतलब वो क्या, उनके पास रिव्यूज इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि वो पुराने सेलर्स है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे कॉम्पीट नहीं कर सकते। अगर आप एंटरप्रेन्योर के जैसा सोचते हैं, अगर आप सही तरीके से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो इंडियन मार्केट प्लेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली पॉपुलेशन को अगर आप कंसिडर करते हैं इंडियन मार्केट प्लेस में, तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मैं वही कहता रहता हूँ, मतलब कई सारा लोग, मतलब हमारा जो एजुकेशन और कल्चर की वजह से जो लोग हमेशा जॉब पे जाते हैं, कई सारा लोगों को आइडियाज़ रहता है तो पर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अमेजॉन FBA जैसा बिजनेस में क्या होता है, वो सभी चीज़ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, कई सारा सेलर्स ओल्ड स्कूल सेलर्स है जो ये सभी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अगर आप लिस्टिंग भी देखते हैं, मतलब उनके पास रिव्यूज़ ज़्यादा है, तो ये लिस्टिंग उतना ऑप्टिमाइज लिस्टिंग नहीं रहता है, फोटोस अच्छा नहीं रहता है। ये सभी स्ट्रैटेजीज जैसे कि ब्रांड बिल्ड करना हुआ, वो लोगो भी नहीं रहता है उनके प्रोडक्ट के ऊपर, और वो प्रोडक्ट इंसर्ट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट, वो सब कुछ भी नहीं रहता है। तो ये सभी स्ट्रैटेजीज आपको इस्तेमाल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक्सपेक्टेड रेवेन्यू आपको जनरेट करना है। तो ये सभी चीज़ मुझे, जब मैंने 1 साल तक मैंने अमेजॉन FBA किया पहली बार, तो उसके बाद मुझे पता चला और तब जाके मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। तो उसके बाद ही मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने लगा। ऑफ कोर्स रेवेन्यू प्रॉफिट कर रहा था, पर वो मतलब एक उसमें एक लिमिट था। तो जब मैंने ये सभी स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करना शुरू किया और जब मैंने वो कैलकुलेटेड रिस्क लिया कि मुझे मतलब प्रीमियम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो तब जाके मुझे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिलने लगा। तो ये सभी चीज़ आपको भी आपका बिजनेस में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करूँ। अगर आपको मेंटरशिप प्रोग्राम चाहिए, आपको एक प्रीमियम कोर्स, उसमें मतलब स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बिगिनिंग से लेकर अकाउंट रजिस्ट्रेशन हुआ, प्रोडक्ट रिसर्च हुआ, प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चर ढूंढना, प्रोडक्ट के लिए लिस्टिंग करना, प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से, किस तरह आपके प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लाना है, क्या क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज है, वो सीखना है, तो मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।